दोस्तों आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के ऐसे हुक्मरान की जो अमेरिका जैसी सुपर पावर की अदालतों पर भी अपना कंट्रोल रखता है। जैसे इस हुक्मरान ने सऊदी अरेबिया की हुकूमत को संभाला तो इसने ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जिससे सऊदी अरेबिया की किस्मत का सितारा चमक उठा। इस हुक्मरान की वजह से ही वो सऊदिया जो दूसरे ममालिक से इमदाद दिया करता था आज इस पोजीशन पर खड़ा है कि वो दूसरे गरीब ममालिक को इमदाद देता है। अब ये हुक्मरान कौन से हैं और उनके पास इतनी पावर कहां से आई, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। जी तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के करंट प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान की। 37 साला मोहम्मद बिन सलमान को 27 सितंबर 2012 को सऊदी अरेबिया का प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर किया गया था। वो इससे पहले भी सऊदिया के क्राउन प्रिंस, डिफेंस मिनिस्टर और सऊदिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी के CEO और चीफ ऑफ रॉयल कोर्ट भी रह चुके थे। यानी कि सादा अल्फाज में कहा जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी अच्छी खासी पावर में थे। इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा पावर सऊदी अरेबिया में अब इनसे पहले किसी के पास नहीं थी। सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के करंट किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं, मगर मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने की ये वजह नहीं थी क्योंकि सऊदी अरेबिया की हुकूमत बाप से बेटे को नहीं बल्कि भाई से भाई को मुंतकिल होती है। किंग अब्दुल अजीज बिन सऊद, जिनको फाउंडर ऑफ सऊदिया भी कहा जाता है, वो 1955 में वफात पा गए थे। उनके कुल 6 बेटे थे और वो एक के बाद एक किंग बनते गए। 1953 से लेकर 1964 तक उनके बड़े बेटे सऊद ने बादशाही की। सऊद की डेथ के बाद शाह फैसल ने 1964 से लेकर 1975 तक किंग रहे। उनकी वफात के बाद उनके भाई खालिद 1975 से लेकर 1982 तक किंग रहे। उनकी वफात के बाद उनके भाई फहद ने 1982 से लेकर 2005 तक हुकूमत की। उनके बाद अब्दुल्ला सऊदी अरेबिया के किंग मुकर्रर किए गए जो कि 2015 तक किंग रहे। उनकी वफात के बाद मोहम्मद बिन सलमान के फादर सलमान बिन अब्दुल अजीज किंग बन गए जो अभी तक भी सऊदी अरेबिया के किंग हैं। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने भाई को क्राउन प्रिंस बनाने के बजाय अपने भतीजे को क्राउन प्रिंस को नॉमिनेट कर दिया। अब सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने भाई को क्राउन प्रिंस मुकर्रर करने के बजाय अपने भतीजे को क्राउन प्रिंस मुकर्रर कर दिया। दरअसल सलमान बिन अब्दुल अजीज का असल मकसद भाई से भाई को मुंतकिल होने वाली कुर्सी की चेन को तोड़ना था। साथ ही सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को डिफेंस मिनिस्टर मुकर्रर कर दिया और सिर्फ 2 ही साल के अरसे में उन्होंने अपने भतीजे को इतना मजबूर कर दिया कि उसने इस्तीफा दे दिया और मोहम्मद बिन सलमान ने क्राउन प्रिंस की सीट भी संभाल ली। मोहम्मद बिन सलमान ने क्राउन प्रिंस की सीट संभालते ही अपने कजन को फौरन गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और वो अभी तक जेल में है। मोहम्मद बिन सलमान को MBS भी कहा जाता है। MBS ने पावर मिलते ही खुलकर अपनी एग्रेशन और ऑब्जेक्टिव शो करने शुरू कर दिए। उन्होंने वो सब काम करने शुरू कर दिए जो आज तक किसी सऊदी हुक्मरान ने नहीं किए थे। 2015 में डिफेंस मिनिस्टर बनते ही मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान को सपोर्ट करने वाले हौसी बागियों को क्रश करने के लिए यमन पर अटैक कर दिया और इस जंग ने यमन को तहस नहस करके रख दिया। 7 साल गुजरने के बाद भी आज तक उन बागियों का सर नहीं कुचला जा सका। 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान को सपोर्ट करने पर बाकी तमाम अरब कंट्रीज के साथ मिलकर कतर का बाइकआउट कर दिया। 2019 में मोहम्मद बिन सलमान ने 50 सऊदी बिलियनियर को अरेस्ट करवा लिया जिसकी वजह सिर्फ करप्शन बताई गई। तमाम अरेस्टेड लोगों के अकाउंट सीज कर दिए गए और इन बिलियनियर से 106 बिलियन डॉलर का फाइन लिया गया और फिर उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया, जिसके बाद ये भी कहा जाने लगा कि मोहम्मद बिन सलमान का असल मकसद करप्शन को खत्म करना नहीं था बल्कि रॉयल फैमिली में अपनी पावर को बढ़ाना था। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के वो पहले मिनिस्टर थे जिन्होंने औरतों को ड्राइविंग की इजाजत भी दी और जॉब्स की भी। मोहम्मद बिन सलमान पर यह इल्जाम भी था कि सऊदिया पर क्रिटिसिज्म करने वाले जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का कत्ल भी उन्होंने करवाया है। 6 दिसंबर 2022 को अमेरिका की अदालत ने सलमान बिन अब्दुल अजीज को जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के मर्डर केस से बाइज्जत बरी कर दिया, जिसके बाद वेस्टर्न मीडिया ये भी कहने लगा कि ये सब कुछ मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी पावर के बल पर करवाया है। यहाँ तक कि इस केस का फैसला सुनाने वाले जज ने भी ये कह दिया कि इस केस में मेरे हाथ बंधे हुए थे और वो सऊदी प्रिंस को आज़ादी देने पर मजबूर थे।